जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मिशन मती चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में फिगर ऑफ काउंटिंग के कुछ प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। फिगर ऑफ काउंटिंग का जितना भी बेसिक था 2 क्लासों में मैं आपको करा चुकी हूँ। आज सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चलेगी। आप मुझे एकदम सटीक आंसर बताएंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं। ठीक है, जो भी आपको नहीं आता वो आप इस क्लास के माध्यम से सीख जाएंगे। जैसा कि साथियों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। आकृति आपको दी गई है, इसमें आपको बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तुक्का मत लगाना, ठीक है, तुक्का मत लगाना, क्योंकि तुक्का कभी जब ही चलता है, हर बार नहीं चलता। जैसे सिखाया है वैसे बताओ। तो आप कैसे निकालोगे इसमें त्रिभुजों की संख्या। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ लो, है ना। जब आपको आकृति ऐसी दी गई हो तो इन सबको जोड़ो। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 19 20 21 21 हो गए। कितने खाने हैं? खाने देखो, 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5। 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 105 ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 105 त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन 2 आप सभी के सामने है, इसको करने की कोशिश करो। त्रिभुजों की संख्या पूछी है, निकालने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, कैसे निकालोगे आप? ठीक है, बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्रम तो बिल्कुल रखना ही है, 1 2 3, है ना। नीचे आपको ये क्रम रखना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां तक आपने क्रम रखा। इनको जोड़ो, 4 और 3 7 8 9 10, 10 हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि हम तो खाने कर लें, 1 खाना ये हो गया, 2 ये हो गया। भाई 2 ही तो हुआ है, फिर यहां से कट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से हल नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा ऊपर जाइए। आप क्या करोगे? ये लाइन यहां से यहां तक है ना, तो आप 1 यहां रखो, 2 यहां रखो। ठीक है, समझ गए ना। 1 और 2 3, इसमें 3 जोड़ो, हो गया। अब यहां से यहां तक ये एक लाइन है आपकी, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इनको जोड़ो, कितने हो गए? 19। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 19 त्रिभुज होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आप सभी के सामने हैं। सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन 3 का आंसर बताइए। अब तो आप क्वेश्चन 3 का आंसर आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, हम नीचे से काउंटिंग करें, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 5। मतलब कि लाइन देखकर आप काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। शुरू से एंड तक लाइन है, तो 1 2 3 4 5। अब आप इनको जोड़ लो, कितने हो गए? 9 12 13 14 15, जोड़ के 15। अब लाइन यहां से यहां तक है ना, तो 1 2 3, इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें जोड़ो। अब आपको क्या करना है? यहां से यहां तक 1 2 3 4, इनको जोड़ो, 7 8 9 10, 10 को ऐड करो। लाइन यहां से यहां तक है, 1 2, यहां से यहां तक है, 1 2 3 और 3 6। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 12। 12 में आप 15 जोड़ोगे तो 37। ऑप्शन में 37 है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर इस तरीके से आपको त्रिभुज दिया हो तो आप लाइन देख लो कि कितनी लाइन है, फिर उसी के हिसाब से आप काउंटिंग करना शुरू करें। अब आपको ये वाला त्रिभुज दिया गया है, आप देख पा रहे हो, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो देखो, ऐसे करके पूरा त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5। इन सबको जोड़ो, 5 और 4 9 और 3 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे ही ये भी तो त्रिभुज है, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ोगे तो ये भी 15 हो गए। 15 और 15 कितने हो गए? 30। अब आप सोच रहे होंगे दीदी
अलग से त्रिभुज बन गया तो बना के देखो, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। अगर ये लाइन ऐसे होती, ऐसे करके, तो हमारा त्रिभुज बन जाता। कैसे बन जाता? देखो ऐसे करके ऐसे बन जाता और ये वाला बन जाता, मतलब काफी आपके त्रिभुज बन जाते। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में लाइन है नहीं, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है। आप सबसे पहले मुझे क्वेश्चन 5 का आंसर कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आपको मुझे त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब तो आप समझ गए होंगे, है ना? कल और परसों 2 दिन आपकी क्लास हुई थी, अच्छा खासा मैंने आपको बेसिक बता दिया था। अब तो आपको ये प्रश्न भी, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लग रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों, आप सबसे पहले तो ये देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 2 कितने हो गए? 3 हो गए। ये ऐसे ये कंडीशन बन गई, ये भी तो त्रिभुज बन गया। बिल्कुल, 1 2 3 यहां हो गए, ये भी तो बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, 1 2 3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से ऐसे 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 ऐसे, ये भी तो है। 1 2 3 4, 4 ये हो गए। देख पा रहे हो कि नहीं? देखो 1 2 3 4। अब आप कह रहे होंगे कि दीदी हम कैसे करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो दिख गए आपको, 1 2 3, 3 ये हो गए, है ना? तो मैंने आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिख दिया है। तो 3 ये हो गए और चौथा आपका ये हो गया और पांचवा आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, 5 आपके ये हो गए, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 आपके ये हो गए। अब एक आपका ये पूरा भी तो है, एक आपका ये पूरा भी तो है, एक ये हो गया। कितने हो गए? 9 और 1 10 और 5 15, 15 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन 6 को करने की कोशिश करो, ये तो बहुत सिंपल है, आप तो कर लोगे, है ना? होशियार हो ना? बिल्कुल। जैसा कि ज्वाइंट वाला ये क्वेश्चन है, यहां और यहां ये 2 ज्वाइंट लगे हैं, इसमें और इसमें भी 2 ज्वाइंट लगे हैं, और इसको और इसको जोड़ने के लिए भी 2 ज्वाइंट लगे हैं। बिल्कुल, ज्वाइंट तो आप समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, कैसे निकाला है? 1 2 3 4। अब आप समझ लीजिए फिर से, 4 2 या 2 से अधिक लाइनें हो तो हम 2 का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। अब तो आप समझ गए कि 8 कैसे आए? बिल्कुल आप समझ गए, है ना? जिन्होंने भी क्लास को नहीं देखा है वो एक बार क्लास अवश्य देख लें। इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, है ना? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। मैंने इन सबको जोड़ लिया। ठीक है, ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4, है ना? इन दोनों को इस ज्वाइंट ने जोड़ा, इन दोनों को इस ज्वाइंट ने जोड़ा, इसको हटाओ, इन दोनों को इस ज्वाइंट ने जोड़ा, है ना? तो 2 4 6, 6 आपके ज्वाइंट हो गए। ये कंडीशन आप समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे 32 और 6 38, ऑप्शन में तो 38 नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि ज्वाइंट से अलग भी अगर कंडीशन आए, अगर 2 या 2 से अधिक ज्वाइंट आए तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो आप ये देखो, इसका ज्वाइंट इसके साथ है तो आप इसको हटा दो, है ना? अब आप ये देखो कहीं त्रिभुज तो नहीं बन रहा, ये पूरी एक ही लाइन है ना? कहीं त्रिभुज तो नहीं बन रहा, त्रिभुज तो नहीं बन रहा। बन तो गया, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, तो आपके 39 हो जाएंगे। अब आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, इस लाइन से इस लाइन तक एक बन रहा था तो हमने बना दिया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आप सभी के सामने है। सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन 7 का आंसर दीजिए। इसमें कितने त्रिभुज होंगे बताइए। 2 सेकंड का समय आपको दे रही हूं। अब आप कह रहे होंगे कि दीदी 2 सेकंड तो बहुत कम है, लेकिन मुझे पता है आपको आता है, आप 2 सेकंड में भी आंसर कर सकते हैं।
चलो मैं बताऊं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 है ना, दो या दो से अधिक लाइन हो तो दो का गुणा कर देते हैं, तो इसमें कितने होंगे 8 त्रिभुज, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। ठीक है, समझ गए ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। यहां तक कंडीशन समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। ज्वाइंट कितने हैं? एक ज्वाइंट यहाँ, इसको और इसको ये दो ज्वाइंट जोड़ देंगे, इसको और इसको ये दो ज्वाइंट जोड़ देंगे, इसको और इसको भी दो ज्वाइंट जोड़ देंगे, है ना। मैंने ऐसे रख लिए हैं, मतलब कि इसको जोड़ने वाले ज्वाइंट 2 4 6 आपके ज्वाइंट हो गए। कितने हो गए? 38। अब आप मुझे ये बताइए, आपने इनको तो जोड़ लिया, इनको आपने जोड़ लिया, अब आप ये देखो, अब आप इसका ज्वाइंट इसमें था, इसको हटा दो फिलहाल की कंडीशन में। अब आप ये देखो, ये लाइन ऐसे 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 जा रही है, कहीं त्रिभुज तो नहीं बना रही? देखो कहीं त्रिभुज तो नहीं बना रही लाइन, ऐसे 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 बना दिया भाई, एक ये बन गया। ठीक है, अब फिर आप देखो इस लाइन को, देखो ये लाइन ऐसे 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 जा रही है, त्रिभुज तो नहीं बना रही भाई, बना दिया त्रिभुज। क्या हो गया ये? अच्छा, ये मैं ज्यादा ही ले गई, ये यहां तक था, ठीक है, ऐसे करके ये त्रिभुज भी बना दिया, एक इसने बना दिया। कितने हो गए? 40 हो गए। कितने भाई बहनों का 40 आंसर आ रहा है? बताओ मुझे, कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनका एकदम 40 आंसर आ रहा है, जो कि गलत है? क्यों गलत है बताऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज और बनेगा। वो त्रिभुज कौन सा बनेगा बताओ मुझे, अगर आपके समझ आ रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, तभी तो समझ आएगा। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने देखा, तो हमारा त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे 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 एक उल्टा बन रहा है, जो कि दिमाग का खेल हो गया अब तो, है ना। समझ पा रहे हो ना, 40 में एक जोड़ो तो 41। अब आपके त्रिभुज एकदम सही है, 41 हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, करने की कोशिश कीजिए इसको। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे इसका एकदम करेक्ट आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोले तो बहुत सारे बच्चे। ठीक है, करते हैं। इसमें भी त्रिभुज पूछे हैं, तो देखो इसका आप निकाल लेते हो, 1 और 2 जोड़ के 3 हो गया, 1 और 2 जोड़ के 3 हो गया, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। बाहर बाहर के तो हमने निकाल लिए, 12 हो गए। अंदर वाला देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई 8, अंदर वाला 8 हो गया। दो या दो से अधिक रेखाएं हैं, मैंने बोला था ना, दो या दो से अधिक रेखा हो तो दो का गुणा कर देते हैं, तो मतलब इसमें कितने हो गए? 16। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें हो गए 16। 16 जोड़ो, है ना। इतनी कंडीशन तो समझ आती है अच्छे से। अब इसमें क्या है, बाहर वाला त्रिभुज और अंदर वाला त्रिभुज मिलकर कहीं आपका त्रिभुज तो नहीं बना रहे। अगर बना रहे हैं तो हमको वो कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो आप देखो, बाहर वाला त्रिभुज और अंदर वाला त्रिभुज मिलकर कहीं त्रिभुज तो नहीं बना रहे। देखो बाहर वाला ये है, अंदर वाला ये है, देखो बना तो नहीं रहे। यहां से यहां तक भाई बना दिया, बना दिया, देख लो खुद। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 2 हो गए। ऐसे इसको देखो, 3 हो गए। बाहर वाला और अंदर वाला मिलके बना रहे हैं, 4 हो गए, बिल्कुल सही। 5 हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल सही भाई, 6। 7 हो गए, 8 हो गए, मतलब कि 8 और आपके एक्स्ट्रा में बन रहे हैं। तो इनको जोड़ो, कितने हो गए?
24 और 12 हो गए 36। क्या आपका 36 एकदम आ रहा है आंसर? बिल्कुल आ रहा है भाई, हमारे तो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 9 है, आप इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसमें बोला है दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या, मतलब कि सीधी रेखाओं वाली संख्या आपको बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? मतलब कि रेखा आपको अगर लगता है कि इसका कहीं और से जुड़ाव है तो आप वहां सीधी रेखा नहीं लगाएंगे। तो देखो, एक तो आपकी सीधी रेखा यहां से हो जाएगी, ये भी तो जा रहा है सीधा, ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, दो, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा। अब आप ऐसे मत कर देना कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना। एक सीधा, दूसरा भी सीधा, तीसरी आपकी हो जाएगी ये वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ठीक है, 6 हो गई आपकी। देखो, ये हो जाएगी 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कोई रेखा नहीं है तो इसमें इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 10 है, आप बताइए कि इसमें कितने वर्ग होंगे। बताइए आप मुझे कि इसमें कितने वर्ग होंगे। आप सभी के सामने आकृति है, ऑप्शन है, बताइए। तो आप कैसे बताओगे? मैं आपको बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, है ना। जिन्होंने पढ़ा है वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, भूल गए हैं, वो सीखने की कोशिश करें। देखो, वर्ग पूछे हैं तो आपको क्या करना है? काउंटिंग लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऊपर लिख ली, अब नीचे लिखो 1 2 3। आपको लास्ट वाले अंकों को पकड़ना है, 6 और 3 पकड़ लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, 6 नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, दिखाते हैं, 6 और 3 अब तो दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गुणा लगा देंगे। तो आप कहोगे 6 3 18, 18 हो गया, लेकिन 18 इसमें नहीं है, जो कि गलत है ना। आपको ऑप्शन दिखा दिए थे जिससे आप ज्यादा खुश ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या करें वर्ग निकालने के लिए। अब हमको क्या करना होगा? हमको ये कंडीशन एक एक कम करनी है, जब तक कम करनी है जब तक इन दोनों में से किसी का एक ना आ जाए, ठीक है। 6 से 1 कम 5, 3 से 1 कम 2, अब करो गुणा, 5 दूनी 10, 5 से 1 कम 4, 2 से 1 कम 1, 4 एकम 4। देखो, अब 1 से 1 कम करूंगी तो 0 आ जाएगा, 0 का किसी में गुणा करते हैं तो वो 0 ही रहता है। तो अब आप इसको इतना ही रहने दो। 18 10 और 4 कितने हो गए? जोड़ो, 28 और 4 32। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 बिल्कुल सेम है, इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था ना उसी की तरह है, निकालने की कोशिश कीजिए। निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे? वर्ग पूछे हैं तो कैसे करोगे? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट वाले अंकों को ले लो, 5 गुणा 4, 4 से कम, सॉरी 5 से कम 4, 4 से कम 3, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, ठीक है, समझ गए। 5 और 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इनको जोड़ो, 20 और 12 32 और 8 40। कितने वर्ग होंगे इसमें? 40 वर्ग होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक, क्या बोल सकते हैं इसको, एक स्ट्रक्चर लिया है मैंने, और आपसे मैंने पूछा है कि बताइए इसमें वर्ग कितने हैं। तो आप बता दोगे क्योंकि आप सीख चुके हो, मुझे भी पता है कि आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी आप इसमें आयत बताइए,
या मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें चतुर्भुज बताइए, आयत और चतुर्भुज एक जैसे निकलते हैं, जो आयत निकलेगा वही चतुर्भुज होगा, ठीक है। केवल आयत, अब आप कहोगे कि दीदी आयत भी निकल रहा है, केवल आयत भी निकल रहा है, तो क्या कंडीशन है? तो मैं आपको बताऊंगी। आयत, आयत और वर्ग की जो आमने सामने की भुजा होती है वो समान होती है, आयत में ही वर्ग शामिल होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। जब हम इन आयत में से वर्गों को घटा देते हैं तो केवल आयत निकल आते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे ये कंडीशन रहने वाली है। आपके वर्ग आप निकाल लोगे, आयत और चतुर्भुज, आयत या चतुर्भुज। तो पहले हम निकाल लेते हैं आयत। क्या निकालेंगे? आयत या चतुर्भुज, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4, 2 3 4। अब मैं क्या करूंगी बताओ, क्या करूंगी? देखो इनको जोड़ो, इनको ऊपर ऊपर वालों को जोड़ोगे, 7 9 10, कितने हो गए जोड़ के? 10। और इनको जोड़ो, ये भी 10 हो गए, है ना। जो भी इनका योगफल है इनका कर दो गुणा। क्या करोगे? गुणा। इनका करो गुणा। जब आप गुणा करोगे 10 गुणा 10 100 आ जाएंगे, ये आपके आयत या चतुर्भुज आ जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ गए। अब आप निकाल लो वर्ग, क्योंकि आयत में ही वर्ग होते हैं, आयत में ही वर्ग होते हैं। हम वर्ग निकाल लेंगे तो फिर हम आसानी से केवल आयत निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप वर्ग कैसे निकालोगे? वर्ग आप कैसे निकालोगे? देखो 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। एक एक कम करते जाओ। कब कब तक आपको कम करना है? जब तक एक एक ना आ जाए। 3 3, 2 2, 1 1, ठीक है। गुणा करो, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1, ठीक है। इनको आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 25 और 4 29 और 1 30, बिल्कुल ठीक है। वर्ग आपके 30 हो गए, आयत या चतुर्भुज आपके 100 हो गए। केवल आयत, केवल आयत कैसे निकालोगे? जब आप 100 में से, क्योंकि इस आयत में आपके वर्ग भी हैं, ठीक है, इस बात को मत भूलना। इस चतुर्भुज में आपके वर्ग भी हैं, तो आप इस बात को मत भूलना कि भाई हम तो नहीं घटाएंगे, हमारा तो 100 आ गया, ऐसा नहीं करना। जो कंडीशन आई है उसमें से आपको वर्गों को घटाना है, तो आपके केवल आयत निकल आएंगे, केवल आयत या केवल चतुर्भुज निकल आएंगे। दोनों कंडीशन आपकी निकल आएगी, ठीक है। कितनी निकल आई आपकी? 70। तो ये हो गए आपके केवल आयत या केवल चतुर्भुज। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 12 है, बेसिक अभी मैंने आपको जस्ट समझाया है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। इसमें चतुर्भुजों की संख्या पूछी है और आयतों की संख्या पूछी है, ठीक है। बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चतुर्भुज या आयत में ही आपके वर्ग होते हैं, ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप निकाल लें चतुर्भुजों की संख्या। कैसे निकालोगे? लिखना जरूरी है, चतुर्भुज समझ जाना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4, इन सबको जोड़ो, जोड़ के हो गए 10, ठीक है। इनको जोड़ो, जोड़ के हो गए 15, 15 गुणा 10, तो आपके हो गए चतुर्भुज। कितने हो गए चतुर्भुज? 150। चतुर्भुज कितने निकल आए? 150। यही तो बताया था। आयत या चतुर्भुज आपके किस तरीके से निकलते हैं? चतुर्भुज आपके निकल आए, 10 और 15 का गुणा किया तो 150। अब हम क्या करेंगे? चतुर्भुज में आपके वर्ग भी तो होंगे भाई, चतुर्भुज में वर्ग भी तो होंगे, तो आप केवल आयत या केवल चतुर्भुज कैसे निकालोगे? वर्गों को घटा दोगे तभी तो निकल पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वर्ग वाली कंडीशन हम कैसे निकाल सकते हैं? देख लीजिए, लास्ट में 5 है, लास्ट में 4 है, ठीक है। एक एक कम करते जाओ, 3 3 2
2 1, एक वाली कंडीशन आ गई, रुक जाइए। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इनको जोड़ोगे आप तो ये हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, जोड़ के वर्ग कितने हो गए आपके 40, यहां लिखते हैं। वर्ग आपके 40 निकल आए, लेकिन उसने क्या पूछा है, आयत। आयत पूछा है ना, मैंने आपसे बोला था चतुर्भुज या आयत जब भी आपका निकलवा रहा हो तो हमेशा इस कंडीशन को याद रखना कि चतुर्भुज में ही आपके क्या होते हैं, वर्ग। अब आप 150 में से वर्ग घटा दोगे तो आपके क्या निकल आएंगे, केवल आयत निकल आएंगे। 110, 150 आपके चतुर्भुज, 110 आपके आयत। ठीक है, समझ गए साथियों। क्वेश्चन 13 का आंसर बताइए मुझे कि इसमें कितने वर्ग होंगे, बताओ। मेरे हाथ तो हो गए हैं काले, आप देख पा रहे हो ना, मेरा चेहरा देखो, मेरा हाथ देखो, क्योंकि इससे पोंछना पड़ता है। कभी कभी कपड़े से नहीं पोंछ पाता ना, तो हाथ से पोंछ लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप क्वेश्चन कीजिए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। तो हम बताएंगे वर्गों की संख्या किस तरीके से। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी फिलहाल की कंडीशन में ये छोटे छोटे वर्ग हैं, इनको आप हटा दो, अपने मन से ही हटा दो। 1 2 3 4 5 ऐसे तो रखना है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 5। जब आप इस पूरे का निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, अभी आपकी नजर में ये छोटे छोटे वाले नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ एक बड़ा सा है जिसको हम देख रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट वाला अंक ले लो, लास्ट 5, यहां भी 5। हम कैसे निकालते हैं, जब तक नीचे वाली कंडीशन 1 1 ना आए तब तक ही तो हम निकालते हैं। ठीक है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 4 4, देखो 5 से कम 4, 5 से कम 4, 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब एक एक डाउन किया है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका 5, इसका 5। ठीक है, अब आप गुणा करो। जब आप गुणा करते हो तो 5 25, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1। इन सबको जोड़ो, कितने हो गए जोड़ के, ये हो गए आपके 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 4 54 और 1 55, कितने हो गए 55। बड़े खुश तो नहीं हो गए कि 55 हो गया भाई आंसर, लेकिन अभी आपका आंसर 55 नहीं है। अब ये छोटे छोटे वाले भी तो हैं, छोटे छोटे वालों को मत भूल जाना। देखो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5, देख पा रहे हो। जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कितने हो गए 5 10 15 20। अब इसमें 20 जोड़ो, कितने हो गए ये 75। ऑप्शन में 75 है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 14 करने की कोशिश करें आप, क्वेश्चन 14 करने की कोशिश करें, ये भी काफी सिंपल है, इसमें भी वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो आप कैसे करोगे, देखो आप किस तरीके से करोगे, वही तरीका है 1 2। अभी फिलहाल की कंडीशन में आप इस छोटे वाले को हटा दें तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला अंक 2 2 है ना। ठीक है, एक एक कंडीशन आ रही है, करो 2 दूनी 4 और 1। ठीक है, कितने हो गए 5 हो गए, बिल्कुल हो गए 5। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, यहां भी 5 हो गया, 5 और 5 10। ऑप्शन में 10 है, बिल्कुल है। ठीक है साथियों, आप सभी के सामने 2 क्वेश्चन फिर से ले आई हूं। अब तो आप देखकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दीदी आप ये कैसे क्वेश्चन ले आई। कंफ्यूज होना बनता भी है, कंफ्यूज होना बनता भी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज में दिमाग नहीं लगाते तो तब तक हमको लगता ही है कि भाई कैसे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन तो हो जाते हैं। अब थोड़े आपके लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो देखो इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी के सामने लेती हूं मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, परेशान नहीं होना आपको।
सही बनाया मैंने? मुझे नहीं लग रहा मैंने सही बनाया है। ठीक बन गया। हाँ, ये छोटा सा एग्जाम्पल है ना। इसमें दो खाने हैं ना, देखो अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपको सिर्फ इतना दिख जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें वर्ग पूछे हैं ना, इस पूरे में इसमें भी वर्ग पूछे हैं। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5। कितने वर्ग हैं? 5। इसमें 5 हो गए। और देखो इसमें कितने हैं? 1, ये पूरा भी तो है ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 पूरा 5, ठीक है। 5 इसके हो गए, 5 और 5 10। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा डिब्बा है जो हमने 2 बार गिन लिया है? ऐसा कौन सा वर्ग है जो हमने 2 बार गिन लिया है? आप मुझे बताओ, 2 बिंदी किस पे लग रही हैं? इस पे लग रही है ना, क्योंकि ये 2 बार गिना गया है। कैसे गिना गया है आपको बताने वाली हूं, किस तरीके से गिना गया है। देखो एक तो ये इसमें गिन गया है, एक, और एक ये इसमें गिन गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 बार कैसे गिना, ये 2 बार ये कैसे गिना, तो आप समझ जाओ, क्वेश्चन मार्क लगा लो कि हाँ भाई जो मैंने 2 बार गिना है मुझे इसमें से एक हटाना है, ठीक है। तो कंडीशन आपकी 9 रह गई, समझ गए? मतलब जितने वर्ग हैं उतने ही तो चाहिए हमको, बस हो गया। अब इसको करने की कोशिश करो। देखो इसमें कितने हो जाएंगे, यहां से यहां तक 5 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी तो 5 थे यहां से यहां तक, ठीक है। 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके। देखो 2 बार कौन सा गिना जाएगा, ऐसे करके ये 2 बार गिना जाएगा। और इसमें कौन सा गिना जाएगा 2 बार, आप खुद ऐसे करके देख लो, इसमें ये 2 बार गिना जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इनको जोड़ो, 5 10 15 15। अब 2 बार गिने जाएंगे ना, 1 2, तो आप 2 को हटा दो, 13। आपका एकदम 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करोगे? भाई जो एक्स्ट्रा में है वो तो हमको हटाना ही पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, ठीक है। तो देखो इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। यहां तक कंडीशन समझ गए? 2 वाली कंडीशन कहाँ आएगी, देखो ये तो है ही है। अब फिर से ये वाली कंडीशन आप देख रहे हो कि ये इसमें भी जॉइंट है, इसमें भी जॉइंट है, मतलब एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और कहाँ एक्स्ट्रा है आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ऐसे करके देख लिया करो जिससे आप समझने की कोशिश कर पाए। एक एक्स्ट्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक एक्स्ट्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 4, पहले इनका टोटल करो, 5 10 15 20 25। 25 में से 4 घटा दो, 21। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन 17 का आंसर आप मुझे बता सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आपको उल्टा वर्ग दिया गया है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसमें पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप वर्ग के अंदर त्रिभुज कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 खाने आपको दिख गए, बिल्कुल दिख गए 4। अब लाइनें खिंच रही हैं, देख पा रहे हो ना, लाइन 2 या 2 से अधिक लाइन हो तो हम 2 का गुणा कर देते हैं। भाई बेसिक वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है, बेसिक वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, उनको अवश्य देख लें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8। इस पूरे में कितने त्रिभुज होंगे, 8। अब हमने पूरा ये बड़ा वाला तो निकाल लिया, बड़े वाले की कंडीशन निकाल ली। अब इसके अंदर एक छोटा भी तो है, वो नहीं दिख रहा आपको, छोटा भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। जब इस बड़े वाले में 8 है तो छोटा वाला भी तो सेम है, तो इसमें भी 8 होंगे, है ना, समझ रहे हो ना। बड़े वाले के 8, छोटे वाले के 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, ठीक है। और देखो 17 18 19 20, ये कंडीशन समझ गए, 4 ये जुड़ गए, तो 20 आपके इसमें त्रिभुज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 18 आप सभी के सामने है,
इसमें बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ये तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा। आप कह रहे होंगे अरे ये तो पतंग बन गई है ना, पतंग बहुत याद आ रही है आपको। चलो कोई नहीं, त्रिभुजों पे आ जाओ। अब इसमें त्रिभुज पूछा है, देखो एक ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 है ना, और एक ये बन गया 7, दिख रहा है आपको? ठीक है, 7 बन गए ना, और एक और बनेगा, एक ये पूरा बनेगा 8। अब आपके कोई भी त्रिभुज नहीं बनेंगे। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया।